बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बोर्ड के पेपर होने वाले हैं और अगर आप चाहते हैं कि उर्दू के बोर्ड के पेपर में आपके नंबर जो हैं वो अच्छे आएँ तो उर्दू का बोर्ड का पेपर आपने कैसे अटैम्प्ट करना है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आप इस तरह लिखते हैं तो इंशाल्लाह आपके उर्दू के पेपर में बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे और ओवरऑल आपके अच्छे नंबर बन जाएंगे। तो आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। नए आने वालों को मेरे चैनल पर वेलकम है। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करें ताकि जितनी भी एजुकेशनल अपडेट्स हैं आपको यहाँ पे मिलती रहें। तो सियाक़ व सबाक़ के हवाले से उर्दू का जो पेपर होता है 10th का और 9th का, एक सवाल आता है जिसमें आपने सबक का नाम लिखना होता है। तो दो पार्ट होते हैं, अलिफ़ और बे पार्ट होते हैं। तो अलिफ़ पार्ट में हल करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह खूबसूरती से आपने इसको लिखना है। अलिफ़ पार्ट में आप अलिफ़ लिख देंगे क्योंकि वो पूरा अगर आप लिखेंगे तो आपका टाइम एडजस्ट नहीं हो पाएगा जो सवाल होता है। तो मैं जवाब लिख रहा हूँ सिर्फ़ अलिफ़ पार्ट का। तो आपने दो मार्कर जो है वो यूज़ करने हैं और एक पेन आपके पास होना चाहिए। तो मार्कर दो ब्लैक और ब्लू मैं यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे देखें, अलिफ़ पार्ट लिखने के बाद आपने जवाब लिख देना है और जवाब में सबसे पहले ये जो पैराग्राफ होते हैं उसमें हम सबक का उन्वान लिखते हैं। सबक के उन्वान का मतलब है कि हमने पहचानना होता है कि ये जो पैराग्राफ आया है वो किस सबक में से आया है। अब ये जो पैराग्राफ है ये आया था, एक सबक है 10th क्लास का, उर्दू अदब में ईद-उल फ़ितर। उर्दू अदब में ईद-उल फ़ितर, तो ये सबक का नाम है, इसी को हम कहते हैं सबक का उन्वान। तो इस तरह खूबसूरती से आपने लिखना है। अगर आप दो मार्कर इस्तेमाल करेंगे, अगर कटे हुए मार्कर से आपको लिखना आता है तो आप दो मार्कर का इस्तेमाल करें और इस तरह से पेज का इस्तेमाल करें। बिल्कुल दरमियान में आपने मोटा करके इसको लिखना है, सबक का उन्वान उर्दू अदब में ईद-उल फ़ितर। और अब हम मुसन्नफ़ का नाम लिखेंगे। मुसन्नफ़ कहते हैं सबक को लिखने वाला जो है वो कौन है, उसका नाम लिखना होता है आपने। तो 10th के जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये सबक पढ़ा हुआ है और उनको बिल्कुल ये पता है कि ये जो उर्दू अदब में ईद-उल फ़ितर है इसके मुसन्नफ़ का नाम डॉक्टर वहीद कुरैशी है, डॉक्टर वहीद कुरैशी। तो इस तरह मुसन्नफ़ का नाम हम ब्लू मार्कर से लिखेंगे और जो मुसन्नफ़ का नाम है उसका नाम जो है उसको हम ब्लैक से लिखेंगे। आप देख सकते हैं इसी तरह आपने खूबसूरती से लिखना है। इसी तरह से पेज को इस्तेमाल करना है आपने। जितने भी टेस्ट आपने देने हैं, पेपर देने हैं आपने बोर्ड के, तो इसी तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, चेक करने वाला आपका नंबर नहीं काट पाएगा क्योंकि उसे पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से नंबर काटूँ, आप इतनी खूबसूरती से अगर आप लिखेंगे। तो सबसे पहले पहला नंबर होता है सबक के उन्वान लिखने का, फिर दूसरा नंबर होता है मुसन्नफ़ का नाम लिखने का, तीसरा नंबर होता है ख़त कशीदा अल्फाज के मैनी लिखने का। वो जो पैराग्राफ आपके बोर्ड के पेपर में आता है उसमें कुछ अल्फाज के ऊपर एक लाइन लगी होती है, तो वो अल्फाज जिनके ऊपर लाइन लगी होती है उनको कहते हैं ख़त कशीदा अल्फाज, यानी कि ऐसे अल्फाज जिनके ऊपर लाइन लगी हुई है उनके मानी लिखने होते हैं आपने। इनका नंबर होते हैं, हाफ नंबर होता है। ये तकरीबन 4 जो अल्फाज हैं उसके ऊपर लाइन लगाई जाती है। इसी तरह सबक के उन्वान का भी एक नंबर होता है अगर आप ठीक ठीक लिखते हैं। मुसन्नफ़ के नाम का भी एक नंबर होता है और ख़त कशीदा अल्फाज मैनी जो हैं वो 4 होते हैं और हाफ नंबर मिला के ये टोटल 2 नंबर हो जाएंगे। तो टोटल 3 नंबर आपके इस चीज़ के हैं। अगर आप खूबसूरती से जिस तरह से मैं ये लिख रहा हूँ इस तरह से आप लिख देते हैं तो आपके जो 3 नंबर हैं इस पैराग्राफ में से जो तशरीह के लिए आते हैं, 2 पैराग्राफ होते हैं, 3 और 3 6 नंबर तो आपके पक्के हो जाएंगे। देखें बहुत ही कम लिखना है लेकिन खूबसूरत करके लिखना है तो आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। टोटल 10 नंबर होते हैं। फिर 4 नंबर रह जाएंगे, उनको कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो साथ ही साथ अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाई है तो इसको लाइक कर दें और इसको शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ कि कैसे लिखना चाहिए आपको सियाक़ व सबाक़ के हवाले से, उर्दू पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना चाहिए। तो अगर ये जो मैं पैराग्राफ लिख रहा हूँ इसमें पहला जो ख़त कशीदा लफ्ज़ है वो है रुझान। रुझान का मैंने तवज्जो है। रुझान देखें ब्लू से आपने लिखना है और तवज्जो आपने ब्लैक से लिखना है तो खूबसूरती आएगी इससे। ब्लू और ब्लैक अगर आप यूज़ करते हैं तो इससे खूबसूरत हो जाएगा आपका पेपर जो है, बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगा जैसा कि ये आपको नज़र आ रहा है। तख्लीकी दूसरा लफ्ज़ था, ख़त कशीदा लफ्ज़ उसका मैनी होता है पैदाइशी।
बेमौका तीसरा था, इसका मैनी होता है नामुनासिब। त्यौहार चौथा लफ्ज़ है और इसका मैनी होता है जनाब खुशी का दिन। खुशी का दिन मज़हबी दिन होता है, खुशी का दिन। जैसे अभी ईद उल फ़ितर आने वाली है, रोज़े चल रहे हैं, तो वो एक त्यौहार है मुसलमानों का, ईद उल फ़ितर, तो उसको त्यौहार कहते हैं, खुशी का दिन भी कहते हैं और मज़हबी दिन भी कहते हैं। इसी तरह ईद उल अज़हा है, बहुत से त्यौहार होते हैं। इस हवाले से सवाल भी आता है कि मुसलमानों के जो मशहूर त्यौहार हैं उनके नाम लिखें, ठीक है, तो ये सवाल भी आ सकता है। अब आपने करनी है तशरीह। तशरीह के होते हैं 2 नंबर, 3 नंबर तो हो गए, ऊपर जितना भी हमने लिखा है, सबक का नाम यानी सबक का उन्वान, मुसन्नफ़ का नाम सही सही लिखा है, फिर अल्फाज मैनी सही सही लिखे हैं और ख़ूबसूरत करके साफ़ सुथरे कटिंग के बगैर लिखे हैं, किसी किस्म की कोई कटिंग नहीं की, तो उसके 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। अब तशरीह में आपने वो जो पैराग्राफ दिया गया है उसकी तशरीह करनी है। जो भी आपको पैराग्राफ दिया गया है, जैसे कि ये उर्दू अदब में ईद उल फ़ितर के हवाले से दिया गया है, तो इसकी आप तशरीह में लिखेंगे। अब आपने जो मेन लफ्ज़ है ना, जो आपके इस पैराग्राफ में मेन अल्फाज हैं, उनको आपने मार्कर से लिखना है, चाहे ब्लू से लिखें चाहे ब्लैक से लिखें। चूँकि पेन आप जो है वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वाला ब्लैक वाला, तो साथ ब्लैक मार्कर से आप यहाँ पे लिख दें मोटा करके जो मेन वर्ड है, ईद के चाँद के मनाज़र दाखिली मुसर्रत। तो ये देखें अब ख़ूबसूरत हो गया ये दरमियान में हमने मार्कर यूज़ किया, मेन वर्ड को मार्कर से लिखा और बाकी अल्फाज को हमने पेन से लिख रहे हैं। स्याही वाले पेन से लिखें या आप पॉइंटर से लिखें या आप एक जेल पेन होता है उसकी बहुत अच्छी लिखाई होती है, उसको इस्तेमाल करते हुए अगर आप लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। साथ ही मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छे नंबरों से पास करे और जितने भी परेशान स्टूडेंट्स हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर करे। तो ये देखें फिर जो है आपने पेन से लिखा और ख़ारजी हालात और हिलाल ईद, ये हिलाल ईद मेन वर्ड है तो इसको मार्कर से लिख दिया। देखिए खूबसूरती पैदा करने के लिए आपको डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। इसी तरह से आपने तमाम पेपर में जितने भी आप पेपर देते हैं, इंग्लिश का पेपर देते हैं, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो का देते हैं, तो आपने इसी तरीके से मेन वर्ड जो हैं उनको हाईलाइट करना है, उनको आपने मोटा करके लिखना है ताकि चेक करने वाले पर अच्छा असर। तो आपने मेन वर्ड जो हैं उनको हाईलाइट करके लिखना है ताकि चेक करने वाले पर अच्छा असर पड़े और वह को अच्छे नंबर दे, ठीक है। इसी तरह देखें हिलाल ईद को मिल्लत के उरूज और ज़वाल की अलामत मेन वर्ड है, तो अलामत जो है वहाँ पे आपने उसको मोटा करके हाईलाइट करके मार्कर के ज़रिए लिखना है। तो ये तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए से आपने इसको लिखना है, पेपर को, तमाम पेपर जो हैं उनको लिखना है, जिसके ज़रिए से आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। लेकिन आपने मेहनत करनी है, पहले तमाम सवालात को अच्छी तरह से याद करना है कि कहाँ से सवाल आया है और किस तरह अटैम्प्ट करना है। इसके अलावा आपने टाइम को भी एडजस्ट करना है, ठीक है। अलामत के तौर पर कबूल करने के इस रुझान ने, अब चूँकि ये मेन वर्ड है तख्लीकी मेन वर्ड है, तो हम इसको हाईलाइट करके लिखेंगे, मोटा करके लिखेंगे ताकि वाज़े नज़र आए और ख़ूबसूरत नज़र आए। तख्लीकी सतह ये मेन वर्ड है, तो इसको ऐसे हमने हाईलाइट करके लिख दिया, ठीक है। तो अब आगे आपने फिर दोबारा से पेन को यूज़ करना है और फिर लिखना है तख्लीकी सतह पर एक, मैं तो वैसे ये फॉर एग्ज़ाम्पल एक पैराग्राफ लेके उसके मतलब लिख रहा हूँ, उसको अटैम्प्ट कर रहा हूँ। आपने उसे जो आपका पैराग्राफ पेपर में आएगा उसी हिसाब से आपने पेपर को अटैम्प्ट करना है और उसी हिसाब से आपने लिखना है। लेकिन तरीका यही है, खूबसूरत अगर आपने लिखना है तो यही तरीका है, इसी तरह से आपने अटैम्प्ट करना है पेपर को, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छे नंबर पेपर में मिलेंगे।